नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है। पटना में अब सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने अपना पड़ाव डाल दिया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन हो या एनडीए, सभी में बैठकों का दौर जारी है। आंतरिक रूप से प्रत्याशियों पर चर्चा हो रही है, पहले सीटों पर चर्चा होगी। कौन सी सीट एनडीए में या फिर महागठबंधन में कौन सी सीट किसे मिलेगी, इस पर चर्चा चल रही है। और हम बता दें, 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक सीटों का ऐलान भी हो सकता है और संभवतः इसी बीच प्रत्याशियों की भी घोषणा हो सकती है। हालांकि कुछ सीटों पर रोड़ा अटक सकता है, लेकिन फिर भी यह तय माना जा रहा है कि 7 से 11 के बीच सीट और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा संभव है। हम अब बात करेंगे आपको जाले विधानसभा के बाद केवटी विधानसभा। देखिए, केवटी विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि लोकसभा मधुबनी में पड़ता है और विधानसभा दरभंगा में पड़ता है। यहां से एक बार 11 मत से फराज फातमी चुनाव जीते थे और वही फराज फातमी का जन्म दिवस था। इस जन्म दिवस के मौके पर मोहम्मद अली अशरफ फातमी सहित राजद के कई नेता पहुंचे थे। सभी ने फराज फातमी को आशीर्वाद दिया। ये आशीर्वाद यूं ही नहीं था। इस आशीर्वाद के पीछे जो तर्क दिए जा रहे थे वो था कि इस बार पूरी तैयारी के साथ फराज फातमी केवटी से चुनाव लड़ेंगे। ये बात कल इशारों इशारों में ही फराज फातमी ने और मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कर दी। इसके अलावा कुछ नेताओं ने तो यहां तक दावा कर दिया कि जल्दी वहां जो पार्टी का कार्यालय भी बनेगा और वहां चुनाव की जो घोषणा के बाद से ही वहां जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर तेज गति से कार्य प्रारंभ होगा। जब भी फराज फातमी ने केक काटा, कई लोगों ने कहा विजयी भव। उस समय उनके नारे भी दिए गए। तो आप समझिए, कोयटी विधानसभा का समीकरण जरा समझिए। मोहम्मद अली अशरफ फातमी यहां से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, लेकिन यहां से लगभग 18 से या 21,000 मतों से अशोक यादव से पीछे रह गए कोयटी विधानसभा। कोयटी विधानसभा में मुस्लिम, यादव और दलित की संख्या भी अधिक है। इस परिस्थिति में अगर 21,000 मतों से पीछे रह गए अगर फराज फातमी, तो ये भी कहा जा रहा है कि इस बार उनके लिए काफी कड़ी चुनौती है। मिश्री लाल यादव इसी क्षेत्र से रहे हैं, हालांकि अलीनगर से वो भाजपा के विधायक हैं, फिर भी उनके पुत्र जो कि एक भूमि संघर्ष मोर्चा चलाते हैं, वो लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उसका कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल से उसकी भी बात चल रही है। वो अगर सीट ना मिले, टिकट ना मिले, तो उसके लिए विकल्प क्या है? क्या धीरज यादव राजद को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तीसरी बड़ी बात यह है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी यहां से चुनाव लड़े हैं और मुरारी मोहन जब पहली बार जो चुनाव यहां से लड़े उनसे हारे। इन तमाम विश्लेषणों को अगर देखिएगा तो आपको यह प्रतीत होगा कि महागठबंधन इस बार काफी फूक फूक के कदम रख रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर अल्पसंख्यक का एक सीट होता है तो एक सीट में फराज फातमी का नाम सबसे पहले नंबर पर है। लेकिन अभी संशय बरकरार इसलिए है कि जब तक तेजस्वी का मोहर नहीं लगता तब तक यह कहा जा रहा है कि कहीं सीट इधर से उधर हो सकता है। अब इसका भी विश्लेषण समझ लीजिए, जो सूत्र कह रहे हैं, अगर इधर से उधर होता है तो कौन सी सीट मिल सकती है, जिसमें एक कहा जा रहा है कि अलीनगर भी जा सकती है। दूसरा यह भी कहा जा रहा है, संभावनाओं का दौर है। देखिए, जब राजनीति और राजनेता बैठते हैं तो कई तरह की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है और उस संभावना पर कहा जा रहा है कि अगर ये भी हो सकता है कि ग्रामीण विधानसभा में इस बार जो वहां के क्षेत्रीय लोग हैं लगातार ललित यादव को चुनाव जिताते रहे, लेकिन इस बार थोड़ी सी नाराजगी का असर राजद पर न हो, इसीलिए यह भी हो संभव है कि अलीनगर ललित यादव अगर लड़ते हैं और फराज फातमी को एक बार फिर ग्रामीण विधानसभा दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण विधानसभा से वो पिछली बार जदयू से चुनाव लड़ चुके हैं। एक संभावना यहां भी बनती है। फराज फातमी पर एक संभावना यह भी बनती है कि उन्हें हायाघाट से भी लड़ाया जा सकता है, क्योंकि हायाघाट अभी राजद का रहा है लेकिन वो अभी ब्लैंक है। पोहरा यादव पिछली बार चुनाव लड़े थे लेकिन कुछ मतों से हारे थे, तो इस बार फराज फातमी के लिए एक कड़ी चुनौती है। लेकिन फराज फातमी पूरी तरह केवटी में जोर आजमाइश कर रहे हैं।
लेकिन जो पार्टी में चर्चा हो रही है, ये भी चर्चा हो रही है कि 21,000 मतों से अली असरफ फातमी हारे थे, तो क्या फराज फातमी इस बार चुनाव जीत पाएंगे, सीट दिला पाएंगे? 11 वोट से पिछली बार वो एक बार चुनाव भी जीत चुके हैं, तो 11 मत का अंतर अशोक यादव से था, और अशोक यादव वहां काफी वोटों के मामले में दबंग माने जाते हैं। यानी कि एमवाई समीकरण में उनका बड़ा सेंध होता है। जो राजद का वो बेस वोट बैंक है, वो बेस वोट बैंक में अशोक यादव और हुकुमदेव नारायण यादव की चलती है। यानी ये कहा जाए, अशोक यादव का पलड़ा जिधर रहेगा उस पर जीत हो सकती है। लेकिन धीरज यादव का भी समीकरण है कि अगर धीरज यादव को टिकट नहीं मिला तो संभावित हो सकता है कि वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं निर्दलीय के रूप में। अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो वो सभी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये नहीं कि राजद को कर सकते हैं, वो बीजेपी को भी कर सकते हैं, वो अब जनसुराज को भी कर सकते हैं। तो इन तमाम विषयों के बीच अगर आप देखें, फराज फातमी का जन्म दिवस इस बार कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों ने विजय भव आप कहा और उन्हें यह भी कहा कि इस बार उनका चुनाव लड़ना और जीतना भी तय है। क्योंकि देखिए, मोहम्मद अली असरफ फातमी राजनीतिक रूप से माहिर कहे जाते हैं। शतरंज का वो जो चाल चलते हैं, उस चाल में कभी कभी विरोधी भी फंस जाते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा में अपने कुछ लोगों की गलतियों की वजह से वो फंस गए हैं, इसीलिए वो फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं। जब मोहम्मद अली असरफ फातमी गंभीरता से सीटों पर विचार करते हैं तो उन पर यह भी विचार किया जा रहा है कि पार्टी संभवतः उन्हें 2 विकल्प दे सकती है कोयटी के अलावा। यानी कोयटी के अलावा उन्हें हायाघाट भी विकल्प दिया जा सकता है, उन्हें ग्रामीण भी विकल्प दिया जा सकता है। इस परिस्थिति में मोहम्मद अली असरफ फातमी क्या करेंगे? लेकिन हम बता दें, लगातार